बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। संडे आए और बच्चे हलवा पूरी खाने की जिद ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कल संडे आ रहा है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हलवा पूरी की रेसिपी। तो चलिए चलकर देखते हैं ये कैसे तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, हलवा पूरी बनाने के लिए मैंने आटा लिया है आधा किलो, ये लाल आटा है। सूजी मैंने ली है 4 टेबल स्पून, ये बारीक सूजी है। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून और पानी हस्बे ज़रूरत। चलिए अब तमाम चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं और आटे को गूंदने की तैयारी कर लेते हैं। ये पूरियाँ घर पर आसानी बनकर तैयार हो जाती हैं और बाज़ार से कई गुना बेहतर और कई गुना मज़ेदार होती हैं और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी होती हैं। बाज़ार की पूरी बहुत महंगी पड़ती है और बहुत छोटी भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है। अब मैं इसमें तमाम आटा ऐड कर दूँगी। मैं आधा किलो ले रही हूँ, आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूजी मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून। आप चाहें तो ऐड कर लीजिए, चाहे तो स्किप भी कर लीजिए। नमक 1 टीस्पून। सूजी डालने से थोड़ी सी ज़्यादा खस्ता बनती हैं। अगर आपको खस्ता नहीं पसंद तो आप बेशक सूजी को स्किप कर लीजिए। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप के करीब घी। मैंने इसे पिघलाने के लिए रखा हुआ था, इसलिए शूट नहीं किया। अब मैं इसमें घी डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपने भी इसे इसी तरीके से हाथ की मदद से दबा दबा कर मिक्स करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इस स्टेप को ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया तो आपकी पूरियाँ अच्छी तैयार नहीं होंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाथ में लेने से इकट्ठा हो रहा है। हमें इसे ऐसा ही करना था। अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि आटे की पूरियों का आटा थोड़ा सा सख्त गूंदा जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आटा गूंद लिया है और आप देख सकते हैं कितना सख्त है। अब मैं इसको हथेली की मदद से अच्छे तरीके से दबाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए गूंद लूंगी। तो फ्रेंड्स, जब तक ये गूंद रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा कितने अच्छे तरीके से गूंद गया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वापस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डन हो गया है। अब मैं इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बॉल को मैंने पहले ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें सारा आटा ऐड कर दूँगी और इसे कवर करके आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि ये ऊपर से सख्त ना हो जाए। अगर आप इसको रखेंगे नहीं तो पूरियाँ हमारी अच्छी तैयार नहीं होंगी। मेरा ये बाउल ढक्कन वाला नहीं था तो मैंने इसे क्लिंग फिल्म से कवर कर लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आधे घंटे के बाद हमारा आटा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब मैं इसे दोबारा से परात में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे फिर से 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूँध लूँगी ताकि थोड़ा सा जो सख्त हो गया है इसमें थोड़ी नरमाई आ जाए। अब मैं इस आटे को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगी। इस पूरे आटे में तकरीबन 15 पूरियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। आप ध्यान रखिए कि आधा किलो में अगर 15 बनेगी तो एक पाव में 7 से 8 पूरियाँ बन जाएंगी जो दरमियाने साइज़ की होंगी। अब देखिए, मैं इसे ऐसे हाथ की मदद से दबाते हुए बड़ा कर रही हूँ। आप चाहें तो वैसे नॉर्मली भी पेड़े बना सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही तैयार करती हूँ, इससे पेड़े एक जैसे बनते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे छुरी की मदद से काट लिया है। हमारे यहाँ पूरियाँ ज़रा बड़े साइज़ की खाई जाती हैं तो हमारी आधा किलो में 10 पूरियाँ तैयार होंगी। आप अपने हिसाब से साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखिए, हाथ की मदद से मैंने इसे गोल घुमाते हुए पेड़ा तैयार कर लिया है। अब मैं हाथ की मदद से दबाते हुए इसकी लोई तैयार कर लूँगी। मैं बाकी सारी तैयार कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी लोइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इसमें से एक लोई उठाऊंगी और सबसे पहले शेल्फ को ग्रीस कर लूँगी और इस पर इस तरीके से हाथ की मदद से लोई को थोड़ा बड़ा करके बेलन से बेल लूँगी। आपने इसको बेलते हुए ख्याल रखना है कि आपने इसके किनारों को थोड़ा बारीक रखना है और सेंटर से इसे थोड़ा सा मोटा रखना है, तभी आपकी पूरियाँ अच्छे तरीके से फूलेंगी। और मैं अभी आपको बेल कर दिखाती हूँ कि आपने इसे कितना मोटा रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं बाकी की सारी पूरियाँ भी बेल लूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारी पूरियाँ हमने बेल ली हैं। अब हम इसे जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ये खासा तेज़ गर्म हो तब हम इसमें पूरी ऐड करेंगे और इसे इस तरीके से किसी भी स्पून की मदद से घुमाते हुए, ऐसे दबाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है, इसी से पूरियाँ फूलती हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी पूरी किस कदर अच्छे तरीके से फूल गई है और एक तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई भी हो गई है। अब हम ऐसे ही दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेंगे और हमारी मज़ेदार सी पूरी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसी तरीके से बाकी की पूरियाँ भी फ्राई कर लूँगी और इसे आलू की भाजी और हलवे के साथ सर्व करूँगी। हलवे और भाजी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी पूरी बनकर कैसे तैयार हुई है। ये देखिए, माशाल्लाह से किस कदर हसीन लग रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल भी भुरभुरी नहीं हो रही और ये अंदर से बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुई है, माशाल्लाह से बहुत लाजवाब बनी है। मैं अब इसको आलू की भाजी के साथ आपको खा के भी दिखाती हूँ। ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस बनी थी। आप भी इसी रेसिपी से अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।